अडल्ट फिल्में बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? तो उससे नुकसान भी होता है। ये सर्टिफिकेट से सैटेलाइट में लोग जो होते हैं फिल्में आपको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। यू डोंट टेल मी यार, वो ये गाली सुन सकता है या नहीं, या ये सीन देख सकता है? एन अडल्ट इज एन अडल्ट। ये आपको दिया तो हम उसमें भी कट डालेंगे। मतलब आप होते कौन हो इतने? आपने अगर ये डाल दिया है और उस एक का मतलब है कि 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए वो फिल्म देखने के लिए, तो फिर छोड़ दीजिए ना वहाँ पे। ये सर्टिफाइड फिल्म है तो मतलब इसमें सेक्स है। It's not only skin show and and bad language which is adult. Adult is a thought process. I really think कि आजकल के 13-14 साल के लड़के लड़कियाँ गाली बकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ सर्व कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि से थिंग्स एज दे आर। ये आज का दौर एक नया हिंदुस्तान है, जवान हिंदुस्तान है। ऑफ कोर्स, और ऐसा नहीं है कि अब नया है। ए सर्टिफिकेट पिक्चरें हमेशा चलती थी। 22 अप्रैल 2012 को बॉलीवुड की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म द डर्टी पिक्चर को नेशनल टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया गया और इससे पूरे बॉलीवुड में छिड़ गई एक बड़ी बहस। क्या ए सर्टिफिकेट फिल्म्स को टेलीविजन में नहीं दिखाया जा सकता? अगर नहीं तो क्या बॉलीवुड के लिए ए सर्टिफिकेट फिल्म्स बनाना नुकसान का सौदा बन गया है? वेल, इस सवाल का जवाब ही आज हम आपको देंगे हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में। नो वन किल जेसिका, ये साली जिंदगी, सात खून माफ, रागिनी MMS, डेली बेली, साहिब बीवी और गैंगस्टर, देसी बॉयज और डर्टी पिक्चर साल 2011 की वो फिल्में हैं जिन्होंने अडल्ट सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी ऑडियंस के जबरदस्त रिस्पांस के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर ही दिया। और ऐसा ही कुछ 2012 में फिल्म हेट स्टोरी के साथ भी हुआ है। ऐसे में कहीं यही वजह तो नहीं कि अब बॉलीवुड अडल्ट सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को कमाई का बड़ा बिजनेस मान रहा है। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में भी सेक्स ओरिएंटेड जो भी फिल्म है वो उसका एक ऑडियंस जो है वो फिक्स रहता है। वो ऑडियंस तो आप पिक्चर जितना मर्जी छुआ, जिसने देखनी है उसने देखनी है। एक वक्त था जब बॉलीवुड ए सर्टिफिकेट फिल्मों से परहेज करता था। बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर्स और स्टार्स ऐसी फिल्मों में काम करना अपनी तौहीन समझते थे। लेकिन अब बदल गई है बॉलीवुड की फिजा। बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी फिल्मों तक बॉलीवुड के करीब करीब सभी फिल्म मेकर्स अडल्ट सर्टिफिकेट की फिल्में बनाने लगे हैं और धड़ल्ले से बेचने भी लगे हैं। इतना ही नहीं, कल तक सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिलने पर बवाल मचाने वाले बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अब सरेआम कह रहे हैं कि उन्हें अपनी फिल्मों के लिए सिर्फ ए सर्टिफिकेट ही चाहिए। Shootout at Vadala is going to be A in all probability. Shootout at Lokhandwala was adults. Shootout at Vadala will also because of the content matter. But that's okay. That doesn't. उसका मतलब ये नहीं कि हम वो फिल्म ही ना बनाएं। हमारे लिए थोड़ा आसान था क्योंकि हम ऑलरेडी एक ए सर्टिफिकेट के लिए ही सेंसर्स के पास गए थे। We always were looking at an A certificate. We were doing Delhi Belly. We had actually we had asked for the adult certification. लेकिन चिंता का विषय तो ये है कि अडल्ट सर्टिफिकेट मिलने से फिल्म के सैटेलाइट राइट्स नहीं बिक पाते, यानी कि फिल्म को टेलीविजन पर टेलीकास्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती। ऐसे में फिल्म मेकर्स को 40% से भी ज्यादा कमाई का नुकसान हो जाता है। Straight away, the reason is that the minute your certification is adult, you cut off almost 60% of your audience because generally. You will obviously families will not go together to see the film, so that's one big chunk gone. Obviously, you will only have adults, male or female, of a certain kind who will go and see those films. It becomes children are out, so when children are out, automatically half the women are out. So you know what I'm saying? It kind of is a domino effect on the ticket sales. So an adult film generally does not produce a certain amount of numbers that the studios would like, and that's the reason, pretty much the reason why adult films are considered as if it's adult then it's a problem. जैसे 22 अप्रैल 2012 को फिल्म डर्टी पिक्चर के साथ भी हुआ।
फिल्म के टेलीकास्ट को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एक रात पहले टेलीकास्ट करने से बैन कर दिया। ऐसे में अब बॉलीवुड में बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या ए सर्टिफिकेट फिल्म्स बनाना अब बॉलीवुड में घाटे का सौदा हो गया है? क्या सैटेलाइट राइट्स ना बिकने के बाद भी बॉलीवुड में अडल्ट फिल्म सर्वाइव कर सकती हैं? या फिर अडल्ट फिल्म्स की अपनी इतनी ऑडियंस हो गई है कि उन्हें अब सैटेलाइट राइट से मिलने वाले पैसों की कोई परवाह नहीं? वेल, इन सभी सवालों पर होगी एक बड़ी डिबेट, लेकिन बॉलीवुड बिग स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरी में। अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसका टीवी में टेलीकास्ट बैन हो जाता है, यानी कि फिल्म को 40% लॉस। ऐसे में अडल्ट सर्टिफिकेट की फिल्म्स बनाना बॉलीवुड के लिए घाटे का सौदा है या फिर दीज फिल्म्स आर स्टिल मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट? जब हमने ये सवाल बॉलीवुड से पूछा तो शुरू हो गई एक बड़ी डिबेट। ए सर्टिफिकेट पिक्चरें हमेशा चलती थी, यू सर्टिफिकेट पिक्चरें हमेशा चलती थी, एडल्ट थीम वाली पिक्चरें चलती थी जिन्हें यू सर्टिफिकेट मिलता था। पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। डर्टी पिक्चर वाज अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, इसीलिए वो पिक्चर चली। ऑफ कोर्स ऑडियंस है, और अडल्ट्स मतलब एडल्ट्स तो हम ऐसा कह रहे हैं जैसे कि अडल्ट बुरी चीज़ है। मोस्ट ऑफ द हम सब अडल्ट्स ही हैं या बच्चे कम हैं। तो माय पॉइंट बीइंग कि अडल्ट्स फिल्में बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? आई रियली डोंट सी व्हाट द पॉइंट इज इन दैट, इन थिंकिंग अडल्ट फिल्म नहीं बननी चाहिए अनलेस कि इट्स कमर्शियल रीज़न, जैसे आजकल फिल्म मेकर्स का है कि सैटेलाइट राइट्स के प्राइस कम हो जाती है वगैरह वगैरह। वो रीजंस अपनी जगह हैं, बट ऑफ कोर्स आई सी नो हार्म इन हर तरह की कहानी बननी चाहिए। मुझे ऐसा कि उससे नुकसान भी होता है। ए सर्टिफिकेट से सैटेलाइट में लोग जो होते हैं फिल्में आपको उतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो उससे नुकसान भी होता है ए सर्टिफिकेट से। एक बार अगर फिल्म को एक सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो उसका पालन कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सिटीजन्स पे होती है, नागरिकों पे होती है, ऑडियंस पे होती है। आप स्कूल टीचर बन के चम्मच लेकर नहीं खिला सकते लोगों को कि आपने अभी अगर ए आपको दिया तो हम उसमें भी कट डालेंगे। मतलब आप होते कौन हो? इतनी आपने अगर ए डाल दिया है और उस ए का मतलब है कि 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए वो फिल्म देखने के लिए, तो फिर छोड़ दीजिए ना वहाँ पे। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम परसीव इट एज सेक्सुअलिटी। मतलब एक ए सर्टिफाइड फिल्म है तो मतलब इसमें सेक्स है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड है इसके बारे में। An adult film is not a film always about sexuality. It can be about violence. It can be about relationships also between two people, which is can be quite complex. देखिए क्या है कि हर फिल्म बच्चों के लिए नहीं होती, you know. And Shootout at Vatala बच्चों के लिए नहीं है. It's not a film for children. But there is no threshold censor to be open when it comes to TV broadcasting. I think what we will do with Vatala is go beyond A certificate, and that's what the censor will have to be a little more this thing about. Because see, look. The minute you give me an adult certificate, तो जो भी पिक्चर देखने आ रहा है वो अडल्ट है। तो you don't tell me यार वो ये गाली सुन सकता है या नहीं, या ये सीन देख सकता है। An adult is an adult. आजकल के 13-14 साल के लड़के लड़कियां गाली बकते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ सर्व कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। 4 साल के बच्चे को नहीं देखनी चाहिए, पर वो तो आजकल की हाफ द फिल्म्स ऐसी होती हैं। Oh, absolutely, that's true. That I agree with you. I think, but only thing is it has to be approached in a very so far in our country we have always approached adult cinema as it's adult because it is not UA. You know what I'm saying? It's like the problem is I don't think any filmmaker ends up being happy about the fact that his censors have given his or her film an adult certification. Everybody tries to make a universal film. देखिए ऑडियंस को अगर कोई शिकायत होती तो जाके वो पैसा दे के टिकट नहीं खरीदती। ये एक पॉस्चरिंग रही है। एक 2003 की शुरुआत में जब हमने बहुत बोल्डली अनप्रिटेंशियसली मल्लिका शेरावत के ज़रिए एक मार्केटिंग कैंपेन अनलीश किया था मर्डर 1 का, जहाँ पर मैंने कहा था मल्लिका ये हिपोक्रेसी में हम इंडल्ज नहीं करेंगे कि हमारी फिल्म में सेक्स है तो वो बहुत रेलेवेंट है इस कहानी के लिए, इसलिए हम उसे परोस रहे हैं। ये सेक्स को गिल्ड से मुक्त कब करेंगे हम? क्या आप जानते हैं 40% सैटेलाइट राइट्स ना बिकने के बाद भी अब बॉलीवुड में अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म्स की बाढ़ आ गई है? क्या आपको पता है इसकी वजह क्या है? अगर नहीं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी।
Year 2008, adult certificate films 403. Year 2009, adult certificate films 428. Year 2010, adult certificate films 452. And year 2011 में आंकड़ा 500 से भी पार कर गया। जहां एक वक्त में इंडियन सिनेमा में ए सर्टिफिकेट फिल्म्स को चीप और डी ग्रेड माना जाता था, वहीं अब बॉलीवुड के बड़े बैनर से लेकर सुपरस्टार्स के बीच अडल्ट फिल्म्स बनाने की होड़ लग गई है। 40% सैटेलाइट लॉस के बाद भी बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स अपनी फिल्म के लिए ए सर्टिफिकेट की डिमांड करने लगे हैं। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है, हम आपको बताते हैं। क्यूरियोसिटी, सेक्स, स्मूच, न्यूडिटी, अडल्ट सीन्स, फाइटिंग, अब्यूज, मर्डर, ब्लड। अगर फिल्म में कुछ भी ऐसा है तो सेंसर बोर्ड की तरफ से अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जाहिर तौर पर ऑडियंस के बीच ये सब देखने के लिए बेताबी बढ़ जाती है और थिएटर्स के बाहर भीड़ जुट जाती है। It is good enough for having people, get very curious about the film. They'll want to watch it. They want to watch it maybe alone, because of an adult content in it. सेक्स ऑलवेज सेल्स। किसी ने सच ही कहा है, जिसे जितना छुपाया जाता है उसे देखने की तड़प उतनी ही बढ़ जाती है। और जहाँ तक रही सेक्स की बात, तो सेक्स कल भी बिकता था, सेक्स आज भी बिकता है। और सिनेमा में जिस सेंसुअलिटी के साथ सेक्स को पेश किया जाता है, उसे देखने ऑडियंस का हुजूम आता ही है। सेक्स इज यूज्ड टू एक्साइट, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ, इट्स आवर जॉब, हमारा जॉब होता है एज एन एंटरटेनर टू एंटरटेन द ऑडियंस, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। हमारे इस पॉइंट को समझने के लिए आप रिसेंटली रिलीज हुई अडल्ट फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर नजर डालिए। डर्टी पिक्चर, बजट 18 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 117 करोड़। कमीने, बजट 35 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56 करोड़। नो वन किल्ड जेसिका, बजट 9 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़। फैशन, बजट 20 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36.75 करोड़। पीपली लाइव, बजट 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30 करोड़। रागिनी MMS, बजट 1.3 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 करोड़। लव, सेक्स और धोखा, बजट 1.5 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़। रिजल्ट आपके सामने है। अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म्स में जितना पैसा लगाया गया, इन फिल्म्स ने उससे दुगना पैसा बॉक्स ऑफिस पर कमाया। इसलिए फिल्म मेकर्स अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म्स को शॉर्ट सक्सेस की गारंटी समझने लगे हैं। कि फिल्मों में उनको मालूम है कि उन्होंने अगर 2-4 सेक्स के सीन नहीं डालेंगे, किसिंग सीन नहीं डालेंगे, तो फ्रंट बेंचेस को अपील नहीं करेंगे। तो उनका टारगेट ऑडियंस ही फ्रंट बेंचेस है। उनको मालूम है कि हमारी पिक्चर ऐसी है जो हाईली एजुकेटेड लोग भी देखेंगे और फ्रंट बेंचेस भी देखेंगे। तो वो मिक्स मसाला बनाते हैं। एक लिमिटेड बजट में पिक्चर बनाई जिसमें उन्होंने सेक्स का सीन भी डाला, 2-3 गाने भी डाले, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग बनाई और निकल गई। जी हाँ, मिलन लूथरिया से लेकर संजय गुप्ता तक, एकता कपूर से लेकर भट्ट कैम्प तक, बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि उन्हें तो अब सिर्फ ए यानी कि फिल्म्स के लिए अडल्ट सर्टिफिकेट ही चाहिए। अब इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि इंडियन सिनेमा की 100 इयर्स की जर्नी के बाद बॉलीवुड इतना मैच्योर तो जरूर हो गया है कि अडल्ट फिल्म्स भी अब एक रिस्पेक्टेड जॉनरा के तौर पर बनाई और देखी जा रही हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे ए सर्टिफिकेट मिलने पर फिल्म मेकर्स ने दी सेंसर बोर्ड को गालियां, तो बॉलीवुड में मचा एक बड़ा बवाल। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक वेरी सून। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं, जहां कुछ फिल्म मेकर्स ए सर्टिफिकेट मिलने से खुश हैं, तो वहीं कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने ए सर्टिफिकेट मिलने पर एक बड़ा बवाल भी मचाया है। कब सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड के बीच हुई ये लड़ाई, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्टोरी। 22 अप्रैल 2012 फिल्म डर्टी पिक्चर का स्मॉल स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट किया जाना था, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने एन वक्त पर फिल्म का टेलीकास्ट रुकवा दिया। इससे बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच शुरू हो गया बवाल। सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर मीडिया तक बॉलीवुड ने सेंसर बोर्ड को हिपोक्रेट बताते हुए जमकर कोसा, तो सेंसर बोर्ड ने इसे अडल्ट कंटेंट बताते हुए बच्चों को ना देखने को कहा।
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब A और UA सर्टिफिकेट की वजह से बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच झगड़ा हुआ हो। इससे पहले भी सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड का कई बार झगड़ा हो चुका है। I think we have to blame the film industry and we have to blame the censor board, जहाँ कोई consistency है ही नहीं। Censor is cinema's cancer. To tell you the truth, I am very disappointed. Certain words they won't allow, and again you have to cut certain things. आप कह क्या रहे हैं कि ये सब गंदगी है ना? तभी लोग बैठ के इन्हीं बच्चे बड़े होके कर्नाटक के MLA बनते हैं और पॉर्न देखते हैं बैठ के। Year 2009 फिल्म कमीने। शाहिद और प्रियंका चोपड़ा स्टार और फिल्म कमीने को सेंसर बोर्ड की तरफ से A सर्टिफिकेट दिया गया, जिसे देखकर शाहिद कपूर ने मीडिया के सामने खुलेआम अपनी नाराजगी जताई थी और सेंसर बोर्ड को जमकर कोसा था। ईयर 2010 फिल्म आक्रोश। बिपाशा, अजय देवगन स्टारर इस फिल्म में वायलेंस होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने इसे A सर्टिफिकेट दिया, जिसे देखकर फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन जमकर भड़के। उनका मानना था कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बच्चे नहीं देख सकते। सेंसर बोर्ड इज अ हिपोक्रेट। ईयर 2011 फिल्म दिल तो बच्चा है जी। मल्टी स्टारर इस फिल्म में डबल मीनिंग के डायलॉग्स होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर बहुत नाराज हुए। उनका मानना था कि उन्होंने कॉमेडी फिल्म फुल फैमिली ऑडियंस के लिए बनाई है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उनकी एक न सुनी। ईयर 2011 फिल्म देसी बॉयज। अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और चित्रांगदा सिंह स्टारर इस फिल्म को भी सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफिकेट दिया, जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर रोहित धवन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि उनके फादर डेविड धवन को आज तक कभी A सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन सेंसर बोर्ड का कहना था कि फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स और सीन्स हैं, जो बच्चों के देखने लायक नहीं हैं। मुझे हमेशा डर था A टैग का, और वो वैसे काफी हानिकारक प्रूव हुआ है फिल्म के लिए। फिल्म ने एटलीस्ट मतलब 20% बिजनेस का घाटा हुआ है पिक्चर को, और आई गेस इट्स बिन अ मेजर लॉस, और यू फील बैड। मोर पीपल कुड हैव सीन द फिल्म अ लॉट मोर। वेल, इसके अलावा भी फिल्म्स की लिस्ट लंबी है, जहां सेंसर बोर्ड ने बॉलीवुड फिल्म्स के कई सीन्स कट कर दिए, जिससे फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड से काफी नाराज हुए। बिपाशा बसु की फिल्म पंख में न्यूड सीन होने की वजह से बदलाव किए गए। फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के प्रोमोज में रानी मुखर्जी के फिंगर दिखाने वाले सीन को भी ब्लर करवाया गया। प्रियंका चोपड़ा की मधुर भंडारकर निर्देशित फिल्म फैशन में प्रियंका और अरबाज के बीच सेक्स सीन्स होने की वजह से सेंसर बोर्ड ने बवाल मचाया, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड होने की वजह से जब मधुर ने कोई भी चेंजेस नहीं किए तो फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिल्म रागिनी MMS में 3 सेक्स सीन्स पर इसलिए कैंची चला दी गई क्योंकि उनमें फिल्म के एक्टर सेक्स की डिफरेंट डायमेंशंस पर बात करते हैं। फिल्म प्यार का पंचनामा तो सेंसर बोर्ड ने बिल्कुल ही बदल दी, और इस बात से नाराज होकर फिल्म मेकर लव रंजन ने सेंसर बोर्ड को कैंसर तक कह डाला था। सेंसर इज सिनेमा's cancer. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं? ये बात कोई और डिसाइड करे, ये कहाँ तक सही है या फिर गलत, ये आप डिसाइड कीजिए। ब्रेक के बाद डिबेट में शामिल होगी ऑडियंस और बताएगी कि वो क्या देखना चाहती है, अडल्ट फिल्म्स या फिर फैमिली ड्रामा। यू स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब ऑडियंस से जानते हैं आखिर वो क्या देखना चाहती है, अडल्ट सर्टिफिकेट की फिल्म्स या फिर फुल फैमिली फिल्म्स। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है। अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ UA, इट्स एडल्ट फिल्म ओनली। There are even the youth films are too much of adults here, which we cannot enjoy with the families here. Definitely, there is less of adult films. There should be more of them. The audience should know, like all these love stories and all, they don't work basically. So there should be more adult films in Bollywood. इसको हम स्कूलों में, कॉलेजेस में इसकी नॉलेज देते हैं, हमें प्रोफेसर इसकी नॉलेज देता है, बट हमें देखने से मना करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तभी तो अवेयरनेस फैलेगी, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में है। Because ultimately we do download adult English movies and watch. And adult, I don't mean porn, I mean actual, sensible stuff.
तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने पर कभी टैबू और चीप समझी जाने वाली अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म्स ने भी अपनी जगह बना ली है। लेकिन अडल्ट कंटेंट को सिर्फ ऑडियंस को टिटिलेट करने के लिए ही परोसना कहां तक सही है, ये आप डिसाइड कीजिए। हमारी आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट डिबेट्स ऑफ बॉलीवुड, log on to www.facebook.com/zoomtv. We will be back next week at Saturday 12:30 p.m. and Sunday 8 p.m. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.